कोकोपीट 5 केजी की पैकिंग आती है, बिल्कुल साफ सुथरा कोकोपीट लेना है अपने को। और 50% कोकोपीट और 50% वो खाद, उनको आराम से अच्छी तरह से मिलाना है। ट्राइकोडर्मा अच्छी रहती है, ट्राइकोडर्मा का पाउडर भी इसमें डालते हैं। थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रंस पौधों को जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रंस और कार्बोफ्यूरान वगैरह छोटी छोटी चीजें आती है। नाइट्रोजन की थोड़ी पौधे को जरूरत पड़ती है, तो हल्का फुल्का नाइट्रोजन भी हम इसमें डालते हैं। रिसर्च बीज हम लेते हैं और उसमें एक एक बीज छोड़ते जाते हैं। उस नुकीली चीज से उस बीज को दबाना, इतना ही, ज्यादा गहरा नहीं दबाना। मान लो 40 कैरेट ये तैयार हो रही है ना, इसके अंदर अपने को मुश्किल से 250-300 रुपए का खर्चा अपन आता है। और नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे नर्सरी यूनिट के बारे में और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार नर्सरी यूनिट का निर्माण करके आप छोटे स्तर पर आमदनी कर सकते हो, या फिर जो किसान भाई से आज आपको मिलाएंगे जिनके माध्यम से आप अगर नर्सरी तैयार करके लेना चाहते हो तो डायरेक्ट इनसे आप नर्सरी तैयार करवा के ले सकते हो। और साथ ही इस वीडियो में हम बताएंगे कि नर्सरी तैयार करने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे करना पड़ेगा, स्थान का चुनाव कैसे करना पड़ेगा। तमाम जानकारी आज आपको हम इस वीडियो के अंदर देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो पूरा देखिए। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राम राम साहब। राम राम साहब। सर, जो हमारे किसान भाई है उनको एक बार अपना छोटा सा परिचय करवा दीजिए। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा परिचय है, मैं सत्यनारायण सैनी, हमारे गांव है जयचंद का वास, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण। जो अभी आपने नर्सरी यूनिट लगा रखी है, तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया और कब से आपने, कौन से साल से अपने स्टार्ट की? देखो जी, इस नर्सरी के बारे में जहाँ तक है मैं बताऊं आपको, वर्ष 2018 के अंदर हमारी यहीं के लोकल रेनवाल एओ सर्किल से ग्राम सेवक जी से हमारा सबसे पहले मुलाकात हुई। वो है गंगाराम जी। तो उन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि यार भाई साहब, आप ऐसे ऐसे तरीके से, अच्छे मैनेजमेंट, हाई टेक तरीके से आप नर्सरी तैयार करने की शुरुआत करो। तो उन्होंने मेरे को सलाह दी और उनकी सलाह के बाद भी मैंने ये काम शुरू किया। ये तो सर, जो आपने ये काम शुरू किया, तो अपन जैसे जो नए किसान भाई है उनको अगर अपन बताना चाहे कि वो किस प्रकार अपनी नर्सरी की स्थापना करें और पौध तैयार करके बेच भी सके या अपने घर के घरेलू स्तर पे भी तैयार करके अपनी फसल ले सके, तो इस प्रकार की जानकारी हम आज आपके माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले बात आती है अपने स्थान का चुनाव। हाँ जी भाई, अपन इसका स्थान का चुनाव कैसे करें और कौन सी जगह पर अपन नर्सरी लगाए? देखो, स्थान की जहाँ तक बात आती है, नर्सरी को करने के लिए वो अच्छा ऊंचा स्थान होना चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जहाँ पानी, गंदगी, कीचड़ वगैरह ऐसे, जिससे कोई वायरस, कीटाणु वगैरह ऐसा नहीं आए। इसके लिए अच्छी, मैंने देखो ऊंची जगह पर ये बना रखा है। आसपास की जगह से, हाँ, आसपास की जगह भी वहाँ साफ होनी चाहिए और छाया की, पानी की सारी व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। प्रकाश भी जरूरी होता है, छाया भी जरूरी होती है। कभी कभार बरसात भी ज्यादा पड़ती है, तो उससे बचाने का अपने पास भी उपाय होना चाहिए। जल निकास की व्यवस्था हो, हाँ, जल निकास की, तो ऐसा सिस्टम क्लियर होना चाहिए, चाहिए, तब जाके अपन इस काम में सफलता ले सकते हैं। जैसे बात हो गई अपने स्थान के चुनाव की, स्थान का किसान भाई ने चुनाव कर लिया और वो अपनी नर्सरी लगाने के लिए उसने स्थान तैयार कर लिया। अब बात आती है रॉ मटेरियल की। भाई, इसके लिए अपन को क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे प्रोट्रे वगैरह जो भी और चीजें होती है, वो हमारे किसान भाई को आप बताएं। जैसे रॉ मटेरियल की जहाँ बात आती है ना, तो सबसे पहले अपने को इसको तैयार करने के लिए एक प्लास्टिक ट्रे आती है। ये प्लास्टिक जो ट्रे आप देख रहे हैं, ये ऐसे, इसमें एक ट्रे के अंदर 98 छिद्र होते हैं, 98 पौधे एक बार में आ जाते हैं। इसकी साइज होती है 9 इंची तो चौड़ी होती है और 1.5 फीट लंबी होती है। ये प्लास्टिक की ट्रे है, ये मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगी। 20-25 रुपए की रेट, 20 रुपए, अच्छी क्वालिटी की लोगे तो आप 25 रुपए तक, 15 रुपए से 25 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ये खरीदना है। इसके बाद में इसको तैयार करने के लिए कोकोपीट की आवश्यकता होती है। कोकोपीट जिसे बोलते हैं नारियल का कुट्टा। कोकोपीट 5 केजी की पैकिंग आती है, बिल्कुल साफ सुथरा कोकोपीट लेना है अपने को। और उसके बाद में अपने को कंपोस्ट, आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, या अपने देसी खाद है, गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद, उसको 50-50% के अनुपात पे, 50% कोकोपीट और 50% वो खाद,
उनको आराम से अच्छी तरह से मिलाना है। कोकोपीट को पानी में भिगो के बुरबुरा करना है। उसके बाद में उसको दोनों को मिलाना है। फिर अपने को समस्या आएगी फंगस के लिए, उसका भी इलाज अपने को जरूरी है। फंगस के लिए अपने कोई भी फंगिसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा में सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। ट्राइकोडर्मा अच्छी रहती है। ट्राइकोडर्मा का पाउडर भी इसमें डालते हैं। थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रंस पौधों को जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रंस और कार्बोफ्यूरान वगैरह छोटी छोटी चीजें आती है। नाइट्रोजन की थोड़ी पौधे को जरूरत पड़ती है, तो हल्का फुल्का नाइट्रोजन भी हम इसमें डालते हैं। इसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में उसको दाबा लगा देते हैं। कोई भी प्लास्टिक की पन्नी के साथ उसको दाब देते हैं 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद में और ट्रे को लेते हैं, उस पेस्ट को इसमें आराम से हाथ से भर देते हैं। भरने के बाद में अच्छी गुणवत्ता का बीज है, अच्छी कंपनी का रिसर्च बीज हम लेते हैं और उसमें एक एक बीज छोड़ते जाते हैं। तो वो एक एक बीज छोड़ के और अपने जैसे कोई पेन हो, कोई पेंसिल हो, उस नुकीली चीज से उस बीज को दबाना। इतना ही, ज्यादा गहरा नहीं दबाना। उसको मात्र आधा इंची से भी कम बीज आराम से जर्मिनेशन कर सके, इतना दबा के उस पे हाथ फेर के और अच्छे छायादार स्थान पे रख के उसमें पानी देते हैं। पानी का विशेष ध्यान रखना है, उसमें नमी नहीं टूटनी चाहिए। और एक दूसरी बात, कैरेट को रखने का मैनेजमेंट अपना एकदम लेवल होना चाहिए। कैरेट ऊपर नीचे जो ट्रेन है ये बिल्कुल लेवल से रखनी चाहिए। ऐसे अगर ऊपर नीचे करेंगे तो पानी निकल जाएगा। लेवल से बराबर पानी आना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। फिर इसको अच्छी तरह से जमाने के बाद में प्रॉपर पानी का विशेष वो मौसम के अनुसार अपने को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मौसम ठंडा है तो पानी 2 दिन में भी लग सकता है। मौसम टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी अपने को दिन में 2 बार भी देने की जरूरत पड़ जाए या 1 बार से भी। ये अपने को खुद को निर्णय करना है उस पौधे की ट्रे के हिसाब से देख के। ज्यादा पानी भी नहीं देना है तो कम भी नहीं देना है। बराबर नमी जब तक पौधा बाहर नहीं आ जाए। तो इसमें आराम से 48 घंटे के अंदर अंदर जर्मिनेशन करा के हम पौधे को बाहर ले लेते हैं। 48 घंटे में बाहर आ जाता है। हाँ, ट्रे से बाहर ये जैसे उग गया। अब उसको उगने के बाद में पौधा बाहर आया गया, उसके बाद में अपन इसको रेगुलर प्रॉपर पानी देते रहेंगे। सूर्य का प्रकाश भी बहुत जरूरी है। कितने दिन के अंतराल पे देंगे पानी? वैसे जैसे गर्मियों की बात करें तो हम हर 8 घंटे या 10 घंटे में पानी देते रहते हैं। बाकी सर्दी का मौसम आया तो सर्दी में थोड़ी पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी पानी दे सकते हैं। बरसात की बात करें, एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अगर बरसात के समय पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फंगस का सबसे ज्यादा चांस रहता है। बरसात में तो फंगस अटैक करती है। तो फंगस से बचाव के लिए एक तो फंगिसाइड का स्प्रे अपन करते रहेंगे। जैसे जैसे टाइम आएगा 15 दिन में 10 दिन में एक बार का स्प्रे। दूसरी बात, ऊपर जो ये नेट लगा रखा है मैंने, ये नेट से सीधा बरसात का पानी इस ट्रे पे गिरेगा तो ये छिद्र है इसमें से कोकोपीट बाहर आ जाएगा, तो अपने प्लांट नष्ट हो सकते हैं। इसके लिए इसके ऊपर एक हल्की 25-30 माइक्रोन की जो पन्नी आती है शीट, वो बरसात के समय इसको कवर्ड करना पड़ता है। जो ही बरसात हटी उस पन्नी को हटाना पड़ता है। तो ये सिस्टम मैनेजमेंट करने का है। ये सिस्टम से मैं आज अच्छी तरह से ये नर्सरी तैयार कर रहा हूँ। इसमें जर्मिनेशन रेट भी अच्छी आती है। और खर्चा की जहाँ बात करें अपन, इसमें लागत वो बहुत, जैसे मान लो 40 कैरेट ये तैयार हो रही है ना, इसके अंदर अपने को मुश्किल से 250-300 रुपए का खर्चा अपन आता है। और ज्यादा विशेष खर्चा नहीं है। प्रोडक्शन अच्छा है, बस इसमें अपने दिमाग और विवेक से इसको तैयार करना पड़ता है। सर, अपने बात हो गई प्रोट्रे नर्सरी की, भाई उसके अंदर तो अपन तैयार करके आप बेचते हो और भी जैसे खुद के लिए भी करते हो। अब बात आती है ओपन फील्ड की। भाई ओपन फील्ड के अंदर नर्सरी तैयार करता है तो उसमें थोड़ी उससे ज्यादा सावधानियां रखनी पड़ती है अपन को, क्योंकि इसमें फंगल की बीमारियां मान लो, चाहे और भी कोई कीट वगैरह मान लो, वो लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसके अंदर आप तैयार करते हो तो उसके बारे में हमें बताइए आप। जैसे ओपन फील्ड नर्सरी जो भी आप देख रहे हैं, ये है अपने प्याज की नर्सरी है। ये प्रोट्रे में संभव नहीं है। तो इसको ओपनली किया जाता है। जमीन के ऊपर बेड बना के भी अपन कर सकते हैं, जो 9-10 इंची पर बेड बनता है, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। क्यारी के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले में इसमें जो ये क्यारियां बनी है, 4x6 की क्यारी है। इस साइज की क्यारी का चुनाव किया। इस क्यारी का चुनाव करने का पीछे कोई कारण है, लॉजिक है। क्योंकि जब छोटी क्यारी मीडियम साइज की होगी ना, उसमें पानी की मात्रा बराबर जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होता है ये खुले में नर्सरी करने के लिए। कभी कभार किसान भाई क्या गलती करते हैं कि क्यारी को
ऊपर नीचे कर देते हैं, तो एक साइड पानी जाके भर जाता है, तो या वो सीड भी इकट्ठा होके वहां चला जाता है। और पानी का जो बहाव है वो भी स्लो रहना चाहिए, तेजी से बहाव जाएगा तो बीज कट के वहां चला जाएगा। तो सबसे पहले क्यारी तैयार करते हैं, फिर इसकी अच्छी तरह से खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद में फिर इसमें देसी खाद डालते हैं। देसी खाद के बाद में सबसे पहले फंगीसाइड का ध्यान रखना पड़ता है। फंगीसाइड अपनी ट्राइकोडर्मा है, साप है, कई मार्केट में आ रही है, बाकी मैं तो सबसे ज्यादा ट्राइकोडर्मा यूज करते हूँ। तो ट्राइकोडर्मा का पेस्ट इसमें मैं डालता हूँ, तो उसको तैयार में पहले ही कर लेता हूँ, गोबर की खाद में मिला के उसको 3 दिन दाबे के अंदर रखता हूँ, और फिर गमला लेके इसमें सब में छांट देता है। छांटने के बाद में इसकी खुदाई करते हैं। खुदाई करके उसके बाद में थोड़ा फर्टिलाइजर वगैरह हल्का फुल्का ज्यादा नहीं देना, क्योंकि जर्मिनेशन में दिक्कत कर सकता है। किसान भाई कभी कभार ज्यादा फर्टिलाइजर से यूज कर देते हैं और बीज जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जर्मिनेशन अच्छा हो, लिमिट से डालना है। वो डोज आपको कोई मेरे से पूछना चाहे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में इसको खुदाई करने के बाद में क्यारी को बिल्कुल लेवल करते हैं, और फिर ऐसे धारियां बनाते हैं इसमें बीज डालने के लिए से। ये कोई अपन नुकीली कोई चीज है या फिर रोल है, उससे अपन एक एक सेंटीमीटर इतनी चौड़ी बिल्कुल हाथ से भी तैयार कर सकते हैं। फिर ऐसी धारियां करने के बाद में इसमें बीज हाथ से छोड़ देते हैं। फिर बीज छोड़ने के बाद में हाथ से यूं लेवल करके इस बीज को दबा देते हैं। दबाने के बाद में इसमें पानी देते हैं। पानी देने के बाद में रेगुलर पानी का, और फिर खरपतवार का भी इसमें थोड़ा विशेष रहता है, खरपतवार भी निकालनी पड़ती है। वो ट्रे में वो ऐसी समस्या नहीं है खरपतवार। इसमें खरपतवार की बहुत, ये खरपतवार अभी निकला रहा हूँ, इसमें निकल गई। तो खरपतवार बहुत जरूरी है, क्योंकि खरपतवार ये चारा उग जाएगा फालतू का, तो ये तो पूरा जमीन का न्यूट्रिशन को ये खा जाएगा, इनको नहीं मिल पाएगा, इनको जो पौधे प्रॉपर विकास नहीं करेंगे। फिर 10-15 दिन के बाद में हल्का फुल्का कोई फर्टिलाइजर जैसे एनपीके है, एनपीके आप 19-19 प्याज के अंदर विशेष लगा सकते हैं। 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से एनपीके का यूज आप कर सकते हो। और जड़ों के विकास के लिए जैसे मान लो मार्केट के टेक्निकल नाम से हुमिक एसिड आता है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऐसे कुछ आइटम आते हैं, बाकी ज्यादा इनमें नहीं जाना, अपने को जनरली उससे ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। और जैसे मान लो इनमें कीट वगैरह की भी कोई समस्या लगती होगी? हाँ, कीटों के लिए ऐसी कोई समस्या वैसे आती नहीं है, आ भी जाए तो हल्का फुल्का अपने को, जैसे मच्छर के लिए है तो इमिडा है, मोनोसील है, जनरली जो भारी पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है इसमें, क्योंकि पौधे बहुत छोटे हैं, ये झेल नहीं पाएंगे इतनी पेस्टिसाइड वगैरह। और जैसे बात करें अपन नर्सरी तैयार की, तो ओपन फील्ड में कितने दिन में तैयार हो जाती है नर्सरी? ओपन फील्ड में थोड़ा सा, जैसे प्याज की नर्सरी ये मात्र जैसे अभी तैयार करेंगे तो 30 दिन में ये खेत में ट्रांसप्लांटेशन लाइक हो जाएगी। हाँ, 30 से 35 दिन के अंदर। हाँ, ये अपनी जमीन की पीएच और पानी पे भी डिपेंड करता है। तो सर, जैसे कि किसान भाई कोई नया है जिसको इसका नॉलेज नहीं है, तो वो किस प्रकार आपसे संपर्क करे ताकि वो जानकारी ले सके? और साथ ही अगर मान लो कोई किसान भाई ऐसा है जो आपसे मतलब पौध तैयार करवाना चाहिए, तो क्या आपकी रेट है, क्या कॉस्ट है, जो भी आपका सिस्टम है वो हमारे किसान भाइयों तक बताइए ताकि वो आपसे संपर्क कर सके। देखो, मेरे से संपर्क करने के लिए मैं मेरा मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूँ सभी किसानों को, 9929386516, ये मेरे मोबाइल नंबर है। और मेरी फेसबुक आईडी भी है, उस पे मैं ये चीजें अपलोड करता रहता हूँ, तो मेरे से आप इस फोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और रही बात इसको बेचने की या इससे लेने की, तो ज्यादातर किसान मेरे पास आते हैं तो वो ऑनलाइन मेरे को फोन करके ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर से मैं तैयार करता हूँ। तो अब की बार मैंने अच्छी नर्सरी 1000 से ऊपर प्लस कैरेट बेची है हमने। तो जैसे वैरायटी की जहाँ सिलेक्शन की बात आती है, तो आप खुद की पसंद की अगर वैरायटी लाते हो तो सीड आप मुझे दे दो, मैं आपको नर्सरी तैयार करके दे दूंगा। इसको नर्सरी को तैयार करने में मैं मात्र 25 से 35 दिन का समय लेता हूँ। 35 दिन में आप किसान को तैयार मिल जाएगी, आप पहले ऑर्डर दोगे तो। और रही बात इसकी रेट की, रेट जैसे मान लो अभी इस सीजन में मैंने अभिलाष की वैरायटी, सबसे सेमिनीज का जो अभिलाष टमाटर आता है उसकी वैरायटी मैंने सबसे ज्यादा सेल की है। तो काफी लोगों की डिमांड थी, इसका अच्छा रिजल्ट है। तो सेमिनीज की वैरायटी जो 1 कैरेट है, ये कंप्लीट ये अपने 150 रुपए की बेची थी। 150 रुपए की? 150 रुपए। बीज किसका? बीज था अपना ही था। आपका ही बीज? हाँ, बीज अपना, सीड सब अपना ही था, उनको तो केवल ले जाके लगाना है बस। तो सेमिनीज का, और उसके साथ ही सीजंटा कंपनी का हिमसोना है, साउ है, ऐसी वैरायटियां है, बढ़िया हिमसीकर है। तो ये वैरायटियां थोड़ा सीड कॉस्टली पड़ता है, इस हिसाब से हमने 200 रुपए पर कैरेट के हिसाब से भी
किसानों तक पहुंचाया है। तो 200 में खूब डिमांड आई थी और किसान को भी इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है और उस हिसाब से खूब बेचा है। तो आगे आप किसी को जरूरत पड़े तो आप मेरे से संपर्क करके आप ये ले सकते हो। चिल्ली की बात करें, मिर्ची की भी 160 रुपए की रेट भी हमने निकाली है, 150 रुपए की भी निकाली है, 120 रुपए में भी है। तो थोड़ा किस्म का फर्क आ जाता किस्म है का उसमें। फर्क जब सीड थोड़ा हाई रिसर्च बीज आता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इस वजह से थोड़ा रेटों में 10-20 रुपए का पर के रेट पर डिफरेंस डिफरेंस चलता है। ये है। किसान साथियों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।